बुधवार को स्थानीय सर्किट हाउस पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने नगरपालिका परिषद नागदा के परिसीमन को लेकर कलेक्टर के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। इस दौरान विधायक गुर्जर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार आगामी दिनों में प्रदेश के समस्त नगर निकायों के वार्डों में आरक्षण होना है, लेकिन नगरपालिका नागदा के परिसीमन को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पश्चात उत्पन्न हुई स्थिति के चलते नगरपालिका नागदा के वार्डों का आरक्षण नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष द्वारा मनमाने तरीके से परिसीमन कर चुनाव कराने का दबाव अधिकारियों पर बनाया जा रहा है। कलेक्टर ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि परिसीमन हो या वार्ड आरक्षण कानून के दायरे में संपन्न होगा। 50 लाख के आसपास है आरक्षण नगर पालिका नागदा का नहीं हो पा रहा है यार। उसका कुछ कोर्ट में मामला अटक गया है, तो डबल एजी से करके कुछ करना है, वो मैं कराता हूँ, मतलब निपट जाएगा, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर उसमें दो टेक्निकल पॉइंट है। हाँ। एक तो जो अभी वर्तमान परिसीमन हुआ था उसमें 36 से 38 वार्ड हो गए, उसको निरस्त कर दिया राज्य शासन ने। अब जो 36 वार्ड थे वो पहले ही हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ पड़ा हुआ, वो हाईकोर्ट ने उसको नल एंड वाइड कर दिया। अब या तो वो 38 वार्ड पे ही हो चुनाव, ठीक है, फिर नया परिसीमन में तो, लेकिन 38 वार्ड सबसे उचित है आप साहब उसको करें, क्योंकि उसमें जो खानापूर्ति सारी करी थी, हाईकोर्ट के जितने भी चैलेंजेस थे उसको समाप्त कर दिए थे। डॉक्टर साहब उनका फोन आएगा कमिश्नर नगर निगम का, वही उन्हीं का नंबर है वो। हेलो। 31 जुलाई को शासन के निर्देशानुसार 31 जुलाई को उज्जैन जिले की जितनी भी नगर पालिका है, नगर पंचायत हैं, सबके वार्डों का आरक्षण हो रहा है, सिवाय नागदा नगर पालिका के। पिछले दिनों में जो नागदा नगर पालिका का परिसीमन हुआ था उसमें 36 वार्ड से बढ़ाकर 38 वार्ड कर दिए गए थे, उसको शासन ने निरस्त कर दिया। अब चूँकि जो 36 वार्ड का परिसीमन था उसको पहले से ही हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें एक आदेश पारित कर उस परिसीमन को नल एंड वाइड घोषित किया। अब चूँकि जो माननीय 36 वार्डों का जो परिसीमन था वो भी नल एंड वाइड है, ये जो 38 वार्ड का परिसीमन है ये भी शासन ने निरस्त कर दिया। तो ऐसे में किस आधार पे चुनाव कराएंगे, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन काम नहीं करे, इस बात को लेकर हमारी जो चिंता थी हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया। कलेक्टर साहब का ये कहना था कि जो लॉ कानून के हिसाब से उसी के हिसाब से परिसीमन होकर काम किया। नागदा नगर पालिका चुनाव को लेकर 28 तारीख को जिला कलेक्टर कार्यालय में आरक्षण होने जा रहा है वार्डों का, परंतु नागदा नगर पालिका उसमें सम्मिलित नहीं है। उसका प्रमुख कारण है कि 2014 का परिसीमन शून्य हो चुका है। 2019 का परिसीमन राज्य शासन द्वारा जो पुनः कराया गया था उसे राज्य शासन द्वारा वापस ले लिया गया है। इन परिस्थितियों में नागदा नगर पालिका 1994 की स्थिति में परिसीमित है। शासन प्रशासन को अतिशीघ्र इसमें स्पष्ट करना चाहिए कि क्या 1994 के स्तर के ऊपर हम चुनाव करवाने जा रहे हैं या नया परिसीमन करने जा रहे हैं। नया परिसीमन करने जा रहे हैं तो मेरा एक निवेदन है प्रशासन से कि मेरे जो पूर्व में जो आपत्तियां हैं उन आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करें और विचार करने के बाद में ही नया परिसीमन किया जाए, अन्यथा उसे ना किया जाए। अगर पुनः इसमें कोई त्रुटियाँ की जाती है तो मेरे द्वारा पुनः इसको माननीय न्यायालय में चुनौती दी जाएगी और प्रशासनिक गलती जो कि शासन का आदेश है उस शासन के आदेश के विपरीत स्थानीय प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें काम कर रहा है। वो लगातार इसमें दो बार परिसीमन में त्रुटियाँ की गई है और दोनों बार मेरे द्वारा इंदौर हाईकोर्ट और जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर इसके अंदर चुनौती दी गई है और दोनों बार इसके अंदर सुनवाई होने के बाद में यही पाया गया है कि शासन द्वारा त्रुटियाँ की गई है। मेरा पुनः शासन से निवेदन है कि गंभीरता से विचार करें। सक्षम अधिकारी जो इस परिसीमन को जानते हैं उनके माध्यम से परिसीमन कराया जाए। परिसीमन के अंदर नगरपालिका के अधिकारी होना चाहिए, परिसीमन में राजस्व विभाग के पटवारी एवं गुर्दावर वगैरह होना चाहिए।
परिसीमन के अंदर जो क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति से परिचित है वो लोग उसके अंदर सम्मिलित होना चाहिए। तरीके से उसको प्रशासनिक अमले की एक टीम बनाकर उसका परिसीमन किया जाए तो निश्चित तौर पे एक अच्छा परिसीमन होकर नागदा नगर का उभर के आएगा और नागदा नगर के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आरक्षण जिन क्षेत्रों में होता है उन क्षेत्रों के अंदर जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आरक्षण भी यथावत सही रहना चाहिए और परिसीमन भी सही तरीके से होना चाहिए। पुनः निवेदन है शासन प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार करेगा, इसे पुनः न्यायालय में उलझाने का कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं छोड़ेंगे। इसी निवेदन के साथ धन्यवाद। जय हिंद।